गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण। देवी के क्रिया योग का वर्णन। देवी के मूर्ति और मंदिर के निर्माण, स्थापन और पूजन का महत्व। अध्याय 51 भाग 2। जगत को आनंद प्रदान करने वाले परमेश्वरी प्रसन्न इत्यादि वाक्यों द्वारा स्तुति मंत्र पाठ करता हुआ देवी के भजन में लगा रहने वाला उपासक इस प्रकार ध्यान करें। देवी सिंह पर सवार है, उनके हाथों में अभय और बर की मुद्राएं हैं तथा वह भक्तों का अभिष्ट फल प्रदान करने वाले। इस प्रकार महेश्वरी का ध्यान करके उन्हें नैवेद्य के रूप में नाना प्रकार के पके हुए फल अर्पित करें। जो परमात्मा शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता है वह मनुष्य अपने सारे पाप पंख को धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुक्ला को तीर्थया को भवानी के प्रसन्नता के लिए व्रत करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। विद्वान पुरुष इसी तीर्थया को दोलोत्सव करे, उसमें शंकर सहित जगदम्बा उमा की पूजा करे। फूल कुंकुम वस्त्र कपूर अंगूर चंदन धूप दीप नैवेद्य पुष्पहार तथा अन्य गंध द्रव्यों द्वारा शिवा सहित सर्व कल्याणकारिणी महामाया महेश्वरी श्री गौरी देवी का पूजन करके उन्हें झूले में जलाएं। जो प्रतिवर्ष नियम पूर्वक उक्त तिथि को देवी के व्रत और दौलोत्सव करता है उसे शिवा देवी संपूर्ण अभिष्ट पदार्थ देती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीया तिथि आती है उसमें आलस्य रहित होकर जो जगदम्बा का व्रत करता है तथा बेला मालती चंपा जपा अड़हुल और कमल के फूलों से शंकरी से गौरी देवी का पूजन करता है वो करोड़ों जन्म में किए हुए मानसिक वाचिक और शारीरिक पापों का नाश करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को अक्षय रूप में प्राप्त करता है। जेठ शुक्ला तृतीया को व्रत करके जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी को पूजन करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। असाध के शुक्ल पक्ष को तृतीया को अपनी वैभव के अनुसार रथोत्सव करें। यह उत्सव देवी को अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी को रथ समझे, चंद्रमा और सूर्य को उसको पहिया जाने, वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी माने। इस भावना से मणि जटित रथ की कल्पना करके उसे पुष्प मालाओं से सुशोभित करें। फिर उसके भीतर शिवा देवी को विराजमान करें। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष ये भावना करें कि प्रा अम्बा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उसके देखभाल करने के लिए निमित्त रथ के भीतर बैठी है। जब रथ धीरे धीरे चले तब जय जयकार करके प्रार्थना करें, देवी दीनवत्सल हम आपकी शरण में आए, आप हमारी रक्षा कीजिए। पाही देवी जनान स्मान प्रपन्नान दीन वत्सले। इन वाक्यों द्वारा देवी को संतुष्ट करें और यात्रा के समय नाना प्रकार के बाजे बजवाएं। ग्राम या नगर की सीमा के अंत तक रथ को ले जाकर उस रथ पर देवी की पूजा करें और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके उन्हें वहां से अपने घर ले आएं। तदंतर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बा को पूजन करें। जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन व्रत और रसोत्सव करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में देवी को धाम को जाता है। सावन और भाद्र मास के शुक्ला तृतीया को जो विधि पूर्वक अम्बा का व्रत और पूजन करता है वह इस श्लोक में पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता है और अंत में सब लोगों के ऊपर विराजमान उमा लोग जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। उसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, इसमें संचय नहीं है। इस नवरात्र व्रत का प्रभाव का वर्णन करने पर चतुरानंद ब्रह्मा, पंचानन महादेव तथा षडानंद कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है। फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है? मुनि श्रेष्ठ, नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके विरत के पुत्र सूरत ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया। अयोध्या के बुद्धिमान नरेश ध्रुव संजय कुमार सुदर्शन ने इसी नवरात्र के प्रभाव से राज्य प्राप्त किया जो पहले उनके हाथ से छिन गया था। इस व्रतराष्ट्र का अनुष्ठान और महेश्वरी की आराधना करके समाधि व संसार बंधन से मुक्त होकर मोक्ष के भागी हुए थे। जो मनुष्य आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में विधिपूर्वक व्रत करके तृतीया पंचमी सप्तमी अष्टमी नवमी और चतुर्दशी तिथियों को देवी का पूजन करता है, देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों की पूर्ति करती रहती है। जो कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन मास के शुक्ल पक्ष तथा तृतीया को व्रत करने वाला लाल कनेर आदि फूलों के सुगंधित धूप से मंगलमय देवी की पूजा करता है वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य प्राप्ति और रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए तथा पुरुषों के लिए भी विद्या धन और पुत्र प्राप्ति के सिवा इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इनके सिवा अन्य जो भी देवी को प्रिय करने वाले उमा महेश्वरी आदि जो व्रत हैं मुमुक्षु पुरुषों को उसको भक्ति भाव से आचरण करना चाहिए। यह उमा सहित परम पुण्यमय से भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। इसमें नाना प्रकार के उपाख्यान है। यह कल्याणमय संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इसे भक्ति भाव से सुनता है, एकाग्रचित होकर सुनाता है अथवा पढ़ता पढ़ाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई संहिता विधि पूर्वक पूजित होती है और संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। उसे भूत प्रेत 50 आदि दुष्टों से कभी भय नहीं होता। वह पुत्र पौत्र आदि संपत्ति को
अवश्य पाता, इसमें संशय नहीं है। अतः शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुष को सदा इस परम पुण्य में रमणीय उमा सहिता को श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। अध्याय 51 भाग 2 सभी खत्म। उमा सहित संपूर्ण